पढ़ाते हैं सर, इसी में थोड़ा ड्यूरेशन कम करके पढ़ाते हैं। Hello students, welcome to all of you on this very bright and result inspiring platform of Science World। स्टूडेंट्स हम लोग पीएच के क्वेश्चन देख रहे हैं और पीएच क्वेश्चन अगर आप देखें तो बहुत वैरायटी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दो क्वेश्चन आ जा रहा है आपके एग्जाम में और मतलब कुल मिला के पेइंग टॉपिक है ये, और क्वेश्चन इजी हैं, मतलब इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि कोई भी अगर मान ली स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हो या स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो तो उनका हम पीएच कैसे फाइंड करते हैं, ये बात हम लोगों ने पढ़ा था। आपको रिफ्रेश करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जरा देखिए। ऐसा मान ली हमको करना है कि द पीएच ऑफ 0.005 MH2SO4 विल बी। हालांकि ये कंसंट्रेशन बदला जा सकता है, इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी लिखा जाए तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमने बताया था कि आप क्या करिए कि जो हमने ट्रिक बताया था उसका यूज करिए। अगर आप डिसोसिएशन इक्वेशन लगाएंगे तो उसमें अनावश्यक टाइम लगेगा, तो हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि उसके लिए एच आयन कंसंट्रेशन कितना होता है। तो एच आयन कंसंट्रेशन हमारा हो जाता है कितना, हमने एनसी बताया था ना, एनसी, और उसमें एन बताया था। एन असल में एन यहाँ पे एन फैक्टर है और सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है, ये बताया था। तो ऐसा करके डिसोसिएशन इक्वेशन लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, सिंपली हमने बताया था कि आप सिंपली क्या करिए, अपने एसिड का फार्मूला देखिए और एसिड के फार्मूले में देखिए कि कितना एच है। जितना एच होगा एसिड के फार्मूले में उतना ही यहाँ पे एन की वैल्यू होती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि बस वहां पे, हाँ एक बात थोड़ी सी बात यह है कि मान लीजिए कि अगर फार्मूला न लिखा हो, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl न लिख करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेंटेंस में वो मतलब वर्ड में लिखा हो, और कई बार ऐसा है भी, देख लीजिए पेपर उठा कर अपना, मान लीजिए क्या हुआ यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है या नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, मतलब वहां पे वर्ड में लिखा हुआ है, या सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है या बेस है तो उसका नाम लिखा हुआ है, फार्मूला नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में भाई इतना तो हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम इनका फार्मूला जानते हो, ठीक ना। अब ये नहीं कि पता चला कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला नहीं जानते हैं, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने, तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने खाली आप लोगों को ऐसे ही कह दिया, बाकी आप सब लोगों को मालूम ही है, सब जानते हैं आप लोग। तो इस तरह से आप जानते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा वैलेंसी कॉन्सेप्ट है, बेस को लेकर थोड़ा सा वैलेंसी कॉन्सेप्ट है, इससे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। हम सब जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, HCl होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, HNO3 होता है, और इसका फार्मूला आप जानते हैं H2SO4 होता है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, फिर बेस वाला हम बात बता देते हैं आपको। तो इसमें करना क्या है कि कुछ नहीं करना है, कोई डिसोसिएशन इक्वेशन आपको नहीं लिखनी है, सिंपली आप ये फार्मूला अप्लाई करिए। इस फार्मूले से डायरेक्ट आप जानते हैं एच आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा, और आप जानते हैं पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, डिफिनेशन यही आप जानते हैं। तो इसमें क्या करना है, सिंपली हमको अपने स्ट्रॉन्ग एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए, और उस फार्मूले में जितना एच दिखाई पड़े वही आपके एन की वैल्यू हो गई। यही बात हुई ना, जितना आपको एच दिखाई पड़े उतना ही यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे इस केस में 2 हो गई, यही ना। तो इस तरह से क्या हमारा हो जाएगा, तो हमारा एच आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा कितना,
ये हमारा हो जाएगा कितना, n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, 2 इंटू सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी देखिए ऐसा लिखा हुआ है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 0.005, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हमको मिल जाएगा, 2 5 जहाँ कितना हो जाएगा 10, यानी कि 0.01 हो जाएगा ना, ये 0 पॉइंट यहाँ पे 01 हो जाएगा, ये यहाँ पे एच आयन कंसंट्रेशन हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यानी कि इसको हम लोग 0.1 भी लिख सकते हैं ना, 0.1 लिख सकते हैं। बात देखिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इतनी बात तो सबको आती है। तो इस तरह ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर बल्कि यहाँ पे एक और 0 हो जाएगा, 0.010 यानी कि 0.01 मान लिया हमारा यहाँ पे हो गया, ये हमारा हो गया कितना, ये हमारा हो जाएगा 0.01 हो गया। तो क्या करना पड़ेगा कि जो आएगा उसको बदल दिया जाएगा 10 के पावर में, बदलना पड़ेगा ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 की पावर हो जाएगा -2। अपने आपको सब डिटेल में बताया हुआ है, ये सारी बातें हमने आपको बताया हुआ है, मैं जस्ट आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, रिकैपिंग कर रहा हूँ ताकि हमारे टॉपिक से जुड़ जाए बस। तो हमारा ये हो गया 10 की पावर -2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग जानते ही हैं कि पीएच क्या होता है, तो पीएच इक्वल टू, पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, या तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, और नहीं तो हमने आपको एक और ट्रिक बताया था कि अगर बिल्कुल मान लो डायरेक्ट अगर 10 के पावर में अगर कंसंट्रेशन आता है, ध्यान दीजिए, या तो इस फार्मूले का यूज करिए, हमने बताया आपको यूज कैसे किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्ट 10 के पावर में आया है, तब हमको इस फार्मूले की भी जरूरत नहीं है, हमने आपको इसका ट्रिक बताया था। और हमने आपको ये बताया था, अगर आपको याद हो तो ये था कि होता क्या, याद रखिए, यहाँ पर होता है एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर -pH, यही होता है ना, याद करिए, हमने बताया था आपको। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर समझना है आपको कि एक इक्वेशन अपना ये लिख लेना है कि एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर -pH, और एक आपको जो मिला है वो लिख दीजिए। तो आपका एच आयन कितना मिला हुआ है, 10 में है ना, तो आपका जो मिला है वो क्या है, वो मिला है आपको एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या मिला है 10 टू द पावर -2 मिला है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, और कंपेयर कर देंगे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये एच और एच दोनों बराबर दिखाई पड़ रहा है, 10 की पावर माइनस माइनस दिखाई पड़ रहा है, बस यहाँ पीएच है और यहाँ पे 2 है, पीएच कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये होगा, तो आपका पीएच कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि अगर डायरेक्ट अगर 10 के पावर के फॉर्म में कंसंट्रेशन आ जाता है, तो आपको उस समय अनावश्यक इस लॉग के चक्कर में नहीं पड़ना है। तब आप डायरेक्ट क्या करिए, सिंपली आपको ये फार्मूला बताया गया था, मैंने कई बार कराया था, ये फार्मूला लिखिए, अपना एच आयन कंसंट्रेशन लिखिए, दोनों को कंपेयर करिए, तुलना करिए, तो साफ साफ दिख जाएगा कि आपका पीएच कितना होगा 2 होगा। ठीक है ना, ये बात आई थिंक आपको याद है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर हम लॉग का यूज करके सॉल्व करें, सपोज करिए कि हमको ये वाला ट्रिक मान इनकेस भूल गया, तो आप लॉग का यूज कर लीजिएगा। और लॉग का तब कैसे यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना लिखा है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन कितना आया था, अभी हम लोगों ने निकाला था 10 टू द पावर -2 आया था, यही आया था ना। तो बताया था क्या करेंगे आप, सिंपली इस माइनस को बाहर करके बाकी ब्रैकेट में कर दीजिए। और हमने आपको एक फार्मूला बताया था, थोड़ा सा लॉग के एक दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि log a और प्लस log b इक्वल टू क्या होता है log a इंटू बी हो जाता है, या ये कहा जाए कि log a और इंटू log b, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जा सकते इसका उल्टा भी हो जाएगा। मान लीजिए आप ऐसे करते हैं कि log a इंटू log b, log b ये है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा log a प्लस log b हो जाएगा। तो अगर इनटू में दिया होगा तो प्लस होगा, प्लस में दिया होगा तो इनटू हो जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर दिया हो फार्मूला आपका
कि log a अपान b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर अपान में रहेगा तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाता है, तब आपका फॉर्मूला हो जाता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। यानी अगर मान लीजिए अगर बटे के रूप में दिया होता है तो आपका फार्मूला से सब मान लीजिए log के फार्मूले हैं, थोड़ा सा हमको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से एक और फार्मूला याद रख लीजिए, इसका यूज हम लोग करते हैं कि मान लीजिए अगर आ जाए आपका, जिसका यूज हम वहां पे करने वाले हैं कि log यहाँ पे m की पावर अगर n आता है तो याद रखिएगा जो पावर लगा होता है इसको log के पहले लगा दिया जाता है, तो आपका ये हो जाता है n, यानी होता है n log यहाँ पे m हो जाता है। तो log m की पावर n जो होता है n log m हो जाता है, और असल में इसी फार्मूले का यूज हम अपने इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे log के रूल्स हैं, थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, अपने इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, यही फार्मूला यूज करेंगे, जो पावर लगी रही क्या करेंगे log, उसको हम क्या करेंगे log के पहले ला देंगे। तो इस तरह से log का यूज भी कर सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस, और फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो पावर लगा है क्या हो जाएगा, log के पहले आ जाएगा ना। देखिए log m की पावर n यहाँ पर हो गया तो क्या हो जाएगा n log m हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -2 इंटू log यहाँ पे 10 हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो गया -2, और log 10 की वैल्यू याद रखिए, log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। हालांकि एक बात और देखिए यहाँ सा, log 1 से लेकर के और log 10 तक की वैल्यू आपको रट लेना चाहिए, है ना। आप जरा सा काम करें, थोड़ा सा एक काम आप करेंगे कि log 1 से लेकर के log 10 तक की वैल्यू अगर आप रट लेते हैं तो वैसे में यहाँ पर मान ली हो सकता है भाई कोई और हमारा आ जाए, वहां पे कुछ और आ जाए तो उसको भी हम रख सकते हैं वैल्यू, है ना। हालांकि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसे log 10 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, log 100 की वैल्यू भी क्वेश्चन में नहीं देगा, log 1000 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं देगा, क्यों नहीं देगा ध्यान दीजिएगा, अगर 1 के आगे जितने जीरो होते हैं, जान लीजिए 1 के आगे जीरो, माने log 10 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, तो log 10 की वैल्यू होती है 1। ऐसे मान लीजिए कह दिया जाए कि log 100, तो 10 के बगल में जितना जीरो होगा उतना ही यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ हो जाती है 2 हो जाती है। इस प्रकार से log ऐसे 1000 कह दिया जाए, इसकी वैल्यू हो जाए 3 हो जाती है। तो ये सब वैल्यू तो क्वेश्चन नहीं दी रहती है, लेकिन बाकी जो वैल्यू आएगी, मानिए log 1 की वैल्यू आ जाए, log 3 की वैल्यू आ जाए, log 5 की वैल्यू आ जाए, या मान लीजिए अगर कहीं आपका फ्रैक्शन पॉइंट में आ गया कि 1.1 log 1.1 आ गया तो इसकी वैल्यू आपको दी रहेगी 0.04 होता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप याद रखें तो अच्छी बात है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में log की वैल्यू आप क्वेश्चन में दी गई रहती है, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनरल जो वैल्यूज है हमको पता होना चाहिए कि log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 होती है, तो 0.3 आप मान के चलते हैं, है ना। log 3 के वैल्यू पॉइंट आप जानते हैं 0.47 होती है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ चीजें आपको याद होना चाहिए, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो भी जाएगा। तो हम भी किस दिन बता देंगे, बाकी आप कहीं भी ले सकते हैं, आप log टेबल देख सकते हैं, या यूट्यूब पे कोई अलग से log वाली बात देख लीजिएगा, हम भी बता देंगे अलग से कि log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू आप रट लीजिए, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हमारा हो जाएगा, तो मैंने कहा कि ये वाली बात आपको याद कर लेना चाहिए कि log 10 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है, सब हमको याद होना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा -2, और इंटू log 10 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो 2 और इंटू कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और आप जानते हैं कि माइनस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई का यहाँ प्लस जाता है, आपका हो जाएगा 2, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको शायद ऐसा क्वेश्चन करके और भी दिखाया था। तो सिंपली आप ऐसे क्वेश्चन को, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर ये चायन कंसंट्रेशन डायरेक्ट अगर 10 के फार में आ गया, है ना, जैसे मान लिया आपका -4 आ जाए, चाहे 10 की पावर -5 आ जाए, चाहे 10 की पावर -3 आ जाए, चाहे 10 की पावर -2 आ जाए, तो ऐसी केस में कुछ नहीं करना है, जो पावर लगा है वही आपका पीएच हो जाएगा, जो पावर लगा वही आपका पीएच हो जाएगा। और मान लिया आप सालों ही करना चाहते हैं, सपोज करिए कि आप घर पे बैठे हैं, आपके पास टाइम है
और थोड़ा सा log का यूज आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। अच्छा, अब देखिए जैसा आपके एग्जाम में जो बहुत बार पूछा गया एक क्वेश्चन का टाइप है वो ये है कि बहुत अधिक डाइल्यूटेड, बहुत अधिक जो है वो डाइल्यूटेड जो हमारा एसिड है उसका पीएच पूछ लिया है। जैसे क्वेश्चन देखिए जैसा, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि द पीएच वैल्यू ऑफ 10 to the power -8 MHCl solution will be, है ना। क्वेश्चन है आपका पीएच ऑफ 10 to the power -8 MHCl solution will be। अब देखिए क्वेश्चन तो ये बहुत इजी है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन थोड़ा सा जो इसमें इजीनेस है असल में वही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, और फट से इसको हम गलत करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने जो अब तक फार्मूला पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो हमारा एच आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा कितना, तो हमारा हमने पढ़ा कि N/C हो जाता है, और आप देख रहे हैं HCl है तो यहाँ पे N की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी ना, देखिए एक ही H यहाँ पे है, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1 × 10 to the power माइनस यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये हो गया। और जो हमने अब तक बताया है आपको, जो हमने ट्रिक बताई है वो यही कहा है कि 10 की पावर जो लगा होगा वही हो जो होगा इसका पीएच हो जाएगा। तो फट से आप कह देंगे कि पीएच कितना होगा इसका, पीएच इक्वल टू 8, ऐसे कह देंगे आप, और यहीं पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। और जानते हैं सब मजे की बात है कि जितने क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में सब में पहला ऑप्शन यही लिखा है, पहला ऑप्शन आपका यही लिखा हुआ है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर माइंड गेम है, थोड़ी सी बात आपको सोचनी पड़ेगी, सोचना आपको ये पड़ेगा इनफैक्ट कि अब बताइए अगर आपका ये एसिड है, एसिड है ना, तो एक बात हम लोग जानते हैं, याद करिए कि पीएच जो स्केल होती है उसमें हम जानते हैं पीएच जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पीएच 7 आपका न्यूट्रल होता है, और 7 से कम क्या होता है आप जानते हैं एसिड होता है, एसिडिक होता है, और 7 के आगे क्या होता है आप जानते हैं बेसिक होता है। इतनी सी बात तो हम लोग बहुत जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि अगर आपने फार्मूला यूज करके 10 आपने पीएच वैल्यू 8 निकाल लिया, किसके लिए, HCl के लिए, तो कितना भी, अब ध्यान दीजिए, कितना भी अगर आपका कितना भी वीक कंसंट्रेशन है, कितना भी पुअर कंसंट्रेशन है, तो क्या आपको लगता है कि किसी एसिड का पीएच जो है वो 7 से अधिक हो जाएगा? भाई 7 से अधिक होने का मतलब तो बेसिक हो गया ना। तो क्या हमेशा कहते हैं कि अगर कोई एसिड है उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाएगा तो एल्कलाइन हो जाएगा? देख रहे हैं कितनी, देख यही शेषयार की खूबी है तो क्वेश्चन बहुत इजी, लेकिन देखिए कितना माइंड गेम है इसमें। वो यही है कि आप फट से आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि पीएच इक्वल टू माइनस log H आयन कंसंट्रेशन, और आप उसका यूज करके फट से वैल्यू 8 लगाएंगे और बड़ा खुश हो जाएंगे, चलो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा मिल गया, यहाँ लिखा भी मिल जाएगा, यहाँ पर 8 मिल जाएगा पहला ऑप्शन आपका, तो पहला ऑप्शन आपका 8 मिल जाएगा और आप खुश जाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 4 नंबर मिल गया हमको। लेकिन नहीं, थोड़ा सा देखिए जैसा इसमें माइंड गेम ये है कि भाई हम बहुत जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पीएच 7 तो न्यूट्रल होता है और एसिडिक होने के लिए 7 से कम होना चाहिए, है ना, और 7 से अधिक क्या हो जाए, बेसिक हो जाता है। तो हमने जो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके और यहाँ पे निकाल लिया है क्या, पीएच वैल्यू, वो तो 8 दिखाई दे रही है, और 8 आप जानते हैं मोर देन 7 है, मतलब बेसिक होता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऐसी स्ट्रांग एसिड का बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, या क्या किसी बेस का बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या एसिडिक हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर आपका एसिड है, कितना भी डाइल्यूट कर दीजिए, कितना भी डाइल्यूट कर दीजिए, आता रहेगा एसिडिक ही रहेगा भाई, वो एसिडिक रहेगा। वो अलग बात है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, काफी कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी उसकी।
पीएच वैल्यू उसका जो है 7 के लगभग हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कम जरूर रहेगा 7 से, एसिडिक रहेगा। तो इतनी सी बात हमको कॉन्सेप्चुअली याद रखना चाहिए। और जितना क्वेश्चन हमने देखा है इस पर आप भी पलट देख लीजिएगा अपना, कि ये क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। और इसमें क्या इसकी जो वैल्यू होगी 7 के आसपास आएगी। थोड़ा सा मतलब बिना न्यूमेरिकल एस्पेक्ट अप्लाई किए खाली लॉजिक लगा के भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। अगर आपने सीधे न्यूमेरिकल का ये वाला एस्पेक्ट लगा दिया तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपने पीएच निकाल लिया है 8 और पीएच 8 का मतलब क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो क्या एसिड का सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा? वीक सोल्यूशन, वीक बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता ना। यानी ये हमारी फाइंडिंग गलत है। तब हम करेंगे क्या? तब उसमें हम दो बातें सोच सकते हैं, ध्यान दीजिए। उसमें से जो ऑप्शन, ध्यान दीजिए, उसमें जो ऑप्शन क्या होगा, 7 न्यूट्रल होता है ना, और 7 से जब आप कम पे जाएंगे तो एसिडिक होगा। तो 7 से थोड़ा सा जो कम आपका ऑप्शन दिया है, हमने कई साल के, हमने 8-10 साल के पेपर हमने देखे हैं आपके, उसमें क्वेश्चन कई बार, हालांकि एग्जैक्टली यही डाटा नहीं है, डाटा बदल बदल के पूछा गया है। कभी 10⁻10 कर दिया है, कभी 7, कभी 9 कर दिया है, कभी कुछ कर दिया है, कभी HCl है तो कभी नाइट्रिक एसिड है तो कभी, मतलब एसिड बदल दिया है और ये सब यहाँ पे कंसेंट्रेशन बदल दिया है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है ना। तो उसमें हम गलती यही करेंगे कि हम 8 या मान लिया आपने कहा 10⁻9 है तो आप यहाँ पे पीएच इसका 9 निकाल लेंगे, एकदम गलत है भाई। 7 ज्यादा कैसे हो सकता है? तो उसमें सिंपल सी बात यह है आपका कि जब हमारा ये एसिड है तो इसका कंसंट्रेशन चाहे कितना भी कम कर दिया जाए वो एसिडिक ही रहेगा। हाँ, बहुत कम एसिडिक होगा, और बहुत कम एसिडिक होने का मतलब आप जानते ही हैं कि 7 से बस थोड़ा सा ही कम रहेगा। 7 न्यूट्रल हो जाता है, थोड़ा सा उससे कम रहेगा। तो जो इस ऑप्शन में 7 से थोड़ा सा कम लिखा हो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो लॉजिक आप ये लगा लीजिएगा, इससे भी हो जाएगा आपका, है ना। और नहीं तो आप चाहें इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने का थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जोड़ना पड़ेगा, तो मैं करके दिखा रहा हूँ। तो पहले तो मैंने जो कहा उसी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या कि 7 से थोड़ा सा ही कम होगा, मतलब बहुत ही कम एसिडिक होगा, तो 7 से थोड़ा सा ही कम होगा। तो जिस ऑप्शन में 7 से थोड़ा सा अधिक मतलब कम होगा वही क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लीजिए कह दिया जाए, सपोज करिए, एक तो आपके पास है, मैं भी इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या लगाना पड़ेगा या फार्मूला थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्या बदलेगा मैं दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन लॉजिकली खाली सोचेंगे तो आपके जितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं सब के सब लॉजिकली ही वहां पे सही हो जा रहे हैं, ठीक है ना। मैं भी ख्याल करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह से मान लीजिए हम कहें हमारे पास बेस है, सपोज कर दिया जाए कि हमारे यहाँ पे सपोज कर कह दिया जाए कि पीएच, क्वेश्चन याद देखिए, पीएच ऑफ 10⁻⁹ m KOH solution will be, KOH solution will be, ठीक है। जरा फॉर्मूला अप्लाई करिए तो आप देख रहे हैं साफ साफ हम कह सकते हैं कि अब देखिए KOH क्या है आपका, है स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमने बताया था कि जितना यहाँ पर OH होगा वही उसकी N वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप जानते हैं, जिस प्रकार से एसिड में H आयन कंसंट्रेशन था उसी प्रकार से बेसिस में क्या होता है, OH आयन कंसंट्रेशन होता है, बाकी सब बिल्कुल सेम होता है, मतलब सेम पैटर्न होता है कह लीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो OH आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा N/C, ये हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि N की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 1 है तो 1, और इंटू C आपका हो जाएगा 10⁻⁹, 10⁻⁹, एन कुल मिलाकर 10⁻⁹ आप कह लीजिए, यही है ना। तो जब 10⁻⁹ आपका हुआ तो इसका मतलब अगर हम फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 10 के पावर जितना यहाँ पे लगा होगा वही तो आपका POH हो जाएगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि H में, एसिड में आपका H आयन कंसंट्रेशन होता है, वैसे ही बेस में क्या होता है, POH होता है ना। यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ हमारा निकलेगा POH, POH हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पर 9 निकलेगा, 9। तो जब POH आपका 9 निकल गया, ध्यान दीजिए, जब आपका POH 9 निकल गया, ध्यान दीजिए, तो हम जानते हैं जब POH हमारा 9 निकल गया तो हम लेकिन ध्यान हमसे pH पूछा गया है,
हमसे पीएच पूछा गया है, तो हमारा पीओएच निकल गया। तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था, फार्मूला ये था, याद करिए कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना 14 होता है, 14 होता है, हम लोग पढ़े हैं। तो इसका मतलब कि अगर पीओएच हमारा 9 है, पीएच कितना हो जाएगा, तो अपने यहाँ से पीएच कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 14 और माइनस पीओएच कितना है 9, तो हमारा कितना हो जाएगा 40 माइनस 9 कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा। और देखिए जहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने आपसे कहा ना कि खाली कंसंट्रेशन बदल के और बेस का नाम बदल के या कंसंट्रेशन बदल के एसिड का नाम बदल के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, तो तुरंत क्या करेंगे, वो आपका जो आंसर लिखा रहेगा ना, तो उस आंसर में जो ऑप्शन नंबर ए है उसी में लिखा रहेगा 5। ऐसे क्या माइंड गेम करते हैं इसे शायर वाले। अब जरा ये बताइए कि जब अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि 7 न्यूट्रल होता है और 7 से कम तो एसिडिक हो जाता है ना, तो 5 कैसा हो गया आपका, 5 आपका एसिडिक हो गया और आप फट से फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा और खुश हो जाएंगे, 4 नंबर की व्यवस्था हो गई। नहीं, थोड़ा सा रुकिए वहां पे। अब इतना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ही चाहिए कि क्या बेस का जो पीएच वैल्यू है क्या लेस देन 7 हो सकता है। अरे भाई लेस देन 7 तो एसिड का होता है ना, तो आपने यहाँ पर पीएच 5 निकाल लिया, तो पीएच 5 मतलब एसिड हो गया। तो क्या इसका मतलब कि किसी बेस का चाहे वो कितना भी पुअर कंसंट्रेशन वाला हो, कितना भी पुअर कंसंट्रेशन हो, तो क्या किसी बेस का सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा यहां पर, कभी नहीं हो सकता। जिस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कितना भी डाइल्यूशन कर दिया जाए, कितना भी उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, कितना भी उसका कंसंट्रेशन घटा दिया जाए, लेकिन उसका पीएच कभी भी 7 या मोर देन 7 नहीं हो सकता, वो हमेशा लेस देन 7 ही रहेगा, मतलब एसिडिक रेंज में तो रहेगा ना। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर आपका ये बेस है तो बेस को कितना भी डाइल्यूट कर दिया जाए, कितना भी उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे वीक कर दिया जाए, लेकिन उसका जो पीएच होगा हमेशा मोर देन 7 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये बात अलग है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, इसका मतलब कि जो पीएच होगा वो 7 से थोड़ा ही अधिक होगा। तो यही बात आपको समझना है, मतलब सिंपली खाली कॉमन सेंस लगा करके 4 नंबर हमको मिल जा रहा है, जान लीजिए। और हमने आपके कई साल के पेपर देखे, सब में एक क्वेश्चन खूब पूछा गया है और फटाफट लोग गलत कर बैठते हैं यहाँ पे। तो खाली बस थोड़ा सा जनरल कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जा रहा है। बाकी मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ कितना एग्जैक्ट इसका होना चाहिए, मैं बताता हूँ, और उसमें कौन सा पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़े हुए बता रहा हूँ आपको। तो हमको क्या समझना है कि भाई ये बेसिक है, बहुत ही चूंकि पुअर कंसंट्रेशन है, बहुत कम है, तो इसका मतलब इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो बड़ी ही कम होगी, मतलब 7 से थोड़ा ही अधिक होगी। तो जिस ऑप्शन में 7 पॉइंट समथिंग लिखा हो, मतलब 7 से थोड़ा अधिक लिखा हो, उसी ऑप्शन को आप सही लगाइएगा। मान लीजिए हमने कह दिया कि चलिए इसका यहाँ पर 7 पॉइंट हमने कर दिया, चलिए वहां पर हमने कहा 6 लिखा हुआ है, हम तो बस ऐसे डाटा खाली लिख रहे हैं। तो अगर आपका पीएच मान लीजिए अगर ऐसे लिखा मिल जाए, मान लीजिए हमका ऑप्शन हमारा बी है कि पीएच इक्वल टू हमारा इतना आ गया, तो ये इसके सही होने के चांस हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और हम डायरेक्ट फार्मूला, अगर ये फार्मूला लगा करके और उसको सॉल्व कर दिए तो हमारा आंसर जो आता है वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है। और ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी बेस का जो पीएच है आप जानते हैं 7 से कम नहीं हो सकता, जो कि यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का 5 आ गया था, 5 आ गया था, ठीक। और किसी भी एसिड का चाहे वो कितना भी पुअर कंसंट्रेशन वाला हो, चाहे उसको कितना भी डाइल्यूट कर दीजिए, लेकिन उसका जो पीएच है, अगर एसिड है तो उसका पीएच कभी भी जो है वो 7 से आगे या 7 से ऊपर नहीं जा सकता, वो 7 से कम जरूर रहेगा, भले ही थोड़ा कम रहेगा। भाई आपने बहुत डाइल्यूट कर दिया है, खूब ढेर सारा पानी उड़ेल दिया है उसमें, लेकिन रहेगा तो एसिडिक ही ना। हाँ, ये अलग बात है कि उसका कंसंट्रेशन जो है चूंकि बहुत कम हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो आपका बहुत ही कम एसिडिक रह जाएगा, लेकिन रहेगा एसिडिक ही, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जरा ध्यान दीजिए, ऐसा करके हमको बड़े आराम से। अब देखिए मजे की बात है, सी सेक्शन के पूछे गए क्वेश्चन है, सब 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। और थोड़ा सा खाली बस एक खाली प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, हमारा आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जा रहा है।
हाँ, थोड़ा सा मैं आपसे बेस की बात कर ले रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन आप देखिएगा तो क्वेश्चन में जिस प्रकार से कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन में एसिड का फार्मूला नहीं बल्कि एसिड का नाम लिख दिया है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मतलब कई बार ऑर्गेनिक एसिड लिख दिए गए हैं जो कि वीक एसिड होते हैं। याद रखिएगा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सबके सब वीक एसिड होते हैं और उनका डिसोसिएशन जो होता है हमेशा कम होता है। तो जो अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में आपसे बात किया था कि जितना कंसंट्रेशन एसिड का होता है वही कंसंट्रेशन जो होता है वो किसका होता है, वो OH का भी होता है। लेकिन जब वीक एसिड का नाम आएगा, यानी कि अब देखिए अब उसमें रटने की बहुत आवश्यकता नहीं है, उसमें क्या समझना है आपको, उसमें अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनिक एसिड लिखा हुआ है, और देखिए भाई हम लोग जब डिफरेंट जो मेटाबॉलिक पाथवे हम पढ़ते हैं तो उसमें सारे एसिड के नाम आते ही आते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे उस पर पढ़ते पढ़ते हमको ऐसे हम लोग को सारी बातें याद हो जाएंगी, है ना, ये सारी बातें हम लोग को ऐसे भी आप जानते हैं यहाँ पर याद आ जाएंगी, है ना। तो उसमें परेशान होने जैसी कोई बात है नहीं, वैसे भी आपको ऑर्गेनिक एसिड के नाम याद होने चाहिए। तो ऑर्गेनिक एसिड जान लीजिए कि आपके वीक एसिड होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड का जो कंसंट्रेशन होता है उतना कंसंट्रेशन एच आयन का नहीं होता, उसके लिए हम अलग से आपको क्वेश्चन कराएंगे, बताएंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो स्ट्रांग एसिड का और स्ट्रांग बेस के पीएच की बात हम अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रांग बेस में आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन निकालने का एक लाइन का फार्मूला है, क्या है कि एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, N इंटू सी। ऐसे OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना, फिर वही N इंटू सी। ठीक, हमने कहा कि प्रॉब्लम वहां पे आ रही है, कोई प्रॉब्लम आए होगी नहीं, वो तो मैं खाली जस्ट आपको वार्न कर रहा हूं, आपको मैं अलर्ट कर रहा हूं कि आप ये गलती ना करें कि एसिड के या बेसिस के जो नाम जो हैं नाम लिख के आ जा रहे हैं। तो अगर नाम लिख के आएंगे तो उस कंडीशन में अगर हमको फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। भैया इनकी वैल्यू कहां से निकालेंगे आप, अगर फार्मूला नहीं लिखा रहेगा तो इनकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, यही बात है ना। मान लिया हमने कह दिया कि H2 सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया और हमको उसका फार्मूला ही नहीं याद है, हमें इनकी वैल्यू कहां से निकालेंगे। तो हमने आपसे कहा किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड में उसके फार्मूले में जितना H लिखा हो वही इनकी वैल्यू होती है। लेकिन ये बात तो वो कर पाएंगे ना जिनको उनका फार्मूला मालूम हो। तो आपसे सबसे उम्मीद की जाती है कि हमारे जो 4-5 हमारे जो 5-6 बल्कि हैं, कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, आयोडिक एसिड हाइड्रो आयोडिक एसिड HI, ठीक, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना। तो इस तरह से सारे एसिड के फार्मूले आपको मालूम है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो बेस होता है तो कई बार क्वेश्चन में क्या किया, बेस का नाम लिख दिया है। भाई फार्मूला लिखा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे मान लिया आपने कह दिया कि यहाँ पर KOH लिखा हुआ है, KOH लिखा हुआ है, कह दिया उसने कि यहाँ पर कि कंसंट्रेशन इसका 10⁻³ m KOH है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे OH लिखा हुआ है, हमारे इस यही हमारा KOH है और KOH में खाली एक ही तो OH दिखाई पड़ रहा है, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। ठीक, प्रॉब्लम कहाँ पे ध्यान दिया राइज हो रही है, प्रॉब्लम वहां पे राइज हो रही है जहां पे इनके नाम लिख दे रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा याद करिए आप, जरा सा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा। आप जानते हैं बेस में क्या होता है, एक मेटल होता है और OH होता है, यानी कि देखिए जो हमारे पास इसमें जो पीएच वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो बेस क्या होता है, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। ये लाइन जरा आप याद रखिए मेरी बात का। भाई देखिए थोड़ी सी केमिस्ट्री हमको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो बेस क्या होता है, हालांकि आप जानते हैं बेस के कई कॉन्सेप्ट हैं, ऑर्हिनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे क्या है, लेविस कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट है। तो इसके चक्कर मत पड़िए, हम कोई केमिकल साइंस वाले हम लोग पर्सन तो है नहीं कि केमिकल साइंस की बात करें और सारे के सारी बात हम करें, कुछ नहीं, खाली ऑर्हिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हमको समझना है। और उसके हिसाब से बेस क्या होता है, तो बेस होता है जो एक्वस मीडियम में OH आयन दे। तो इस तरह से मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है उन्हीं को हम लोग बेस मान के चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो बेस क्या होता है, ये सब मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये सब जो होते हैं मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। इतनी बात हमको याद रखना चाहिए।
इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेटल लिखा रहेगा और OH लिखा रहेगा, है ना। और इस तरह से मेटल के आगे कोई संख्या यहाँ लिखी रहेगी, मेटल का जो भाई मेटल का सिंबल लिखा रहेगा, उसका फॉर्मूला लिखा रहेगा। तो मान लीजिए इसका फॉर्मूला ऐसे MX और OH यहाँ पे Y, ये जनरल फार्मूला होता है मेटल हाइड्रोक्साइड्स का। अब X और Y की वैल्यू कितनी कितनी होगी याद रखिएगा। तो अगर आप एकदम ABCD है, एकदम क्लास 10th लेवल की केमिस्ट्री है इसमें, तो करना यह है कि OH की जो वैलेंसी होती है वो मेटल के बगल लिख दी जाती है, और OH की वैलेंसी आप जानते हैं हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो मेटल के बगल में तो 1 ही लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, और 1 कहीं लिखा नहीं जाता है। इसका मतलब कि आपका M का M रह जाएगा और OH आपका जो है यही यहाँ पे Y होगा, और OH के बगल में क्या लिखा जाए यही हमको थोड़ा समझना है। और उसमें सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जो मेटल है उसकी वैलेंसी हमको मालूम होनी चाहिए, और जो मेटल की वैलेंसी होगी वही वैलेंसी यहाँ पे OH के यानी Y की जगह पे लिख दी जाएगी, ठीक है ना। तो 4-5 जो मेटल फ्रिक्वेंटली यहाँ पे जो हमसे पूछे जा रहे हैं बार बार, उनमें याद रखिएगा यहाँ पे सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, ये मेन है हमारे बार बार पूछे जाने वाले। इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। ऐसे आधे यहाँ पर ऐसे मैग्नीशियम पूछा गया है, ये क्वेश्चन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम लिया गया है, और ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम लिया गया है। इनकी वैलेंसी जो होती है 2 होती है ना। इसी प्रकार से एल्युमिनियम और आयरन के हाइड्रोक्साइड भी हमारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, एल्युमिनियम और आयरन इन दोनों की वैलेंसी आप 3 मान के चलेंगे, है ना। एक बार तो क्रोमियम का पूछ लिया है, तो वहां पर भी इसका 3 ही मान के आप चलेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमसे कह दिया उसने कि यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सपोज करिए क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछ दिया उन्होंने कि फाइंड द pH ऑफ, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ऐसे हो जाए कि फाइंड द pH ऑफ 10⁻⁻4 m सोल्यूशन ऑफ क्या, ऐसे लिख दिया सेंटेंस में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला नहीं दिया। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, याद रखिए कि जब आप यहाँ पे POH कंसंट्रेशन जब निकालेंगे, यानी जो हमको OH आयन कंसंट्रेशन हमको निकालना होगा, OH आयन कंसंट्रेशन, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है N/C पढ़ा हुआ है। तो भाई C तो देखिए लिख के मिल रहा है 10⁻⁻4, लेकिन N हम कहाँ से पाए, तो N क्या होता है, यहाँ पर वही बात है कि किसी भी बेस के एक मॉलिक्यूल को वाटर में डालने पर जितना OH आयन वो निकालता है उतना ही होता है उसका N वैल्यू होता है या N फैक्टर होता है। और वो कितना निकालेगा, जितना उसके पास होगा उतने तो निकालेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला पता रहे तो हमको मालूम सब हमारे बात बन जाए। तो इसके लिए आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है Al, लिखिए ऐसे OH की आप जानते हैं वैलेंसी हमेशा 1 होती है, तो इस OH की वैलेंसी Al के बगल में लिखना है और Al की वैलेंसी OH के बगल में लिखना है। तभी हमने आपसे बताया था Al की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए, AlOH थ्राइस का फार्मूला ये हो जाएगा। यानी आप हमेशा जो ऐसे KOH है तो आपने OH1 लिख दिया, NaOH है तो आपने यहाँ OH1 लिख दिया। तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो AlOH लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। इसका AlOH थ्राइस होता है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप लोग ऐसे MgOH मत लिख देना, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो क्या करना पड़ेगा, तब आपको OH के बगल में यहाँ पे ट्वाइस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि हर जगह KOH मतलब एक OH, NaOH मतलब एक OH, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब MgOH नहीं, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो OH का यहाँ पर आपको ट्वाइस करना पड़ेगा। ऐसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर है तो AlOH मत लिख दीजिएगा, हर जगह OH नहीं रहेगा, ये बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पर उसका नाम लिख दिया गया है, फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, और वहां पर आपने खाली अगर एक OH कर दिया तो आपसे गलती हो जाएगी, N फैक्टर आप गलत कर बैठेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा 3-4-5 मेटल जो है उनका नाम याद कर लीजिए भाई, सोडियम का क्या होता है वैलेंसी, मैग्नीशियम का क्या होता है, कैल्शियम का क्या होता है,
ऐसे ही एल्युमिनियम का क्या होता है, आयरन का क्या होता है, ये 4 ही 5 है, ज्यादा नहीं है, खाली 4 ही 5 हैं कुल मिलाकर के, उन्हीं को याद कर लीजिए जरा सा। इसका मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में AlOH थ्राइस होगा, यानी यहाँ पे n फैक्टर कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ध्यान दिया देखिए तो OH यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना। अब KOH में आपने n फैक्टर 1 लिखा, तो हर जगह 1 ही मत लिख दीजिए, मैं आपको बार बार वार्न करना चाह रहा हूँ, आपको मैं अलर्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, और वहां पर अगर आपने फार्मूला अगर आपको नहीं मालूम है तो आपका क्वेश्चन अवश्य गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि अब आपको बात क्लियर हो गई होगी, आप ये गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, हमारा हो जाएगा 3, और इनटू कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁻⁴, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। और ये बहुत ही आसान और फ्रीक्वेंटली बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब मजे की बात है कि ये क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं और आसान भी है, ये भी नहीं कोई कठिन बात है। इसके बाद से देखिए पीएच में 2 चीज आपका बच जाता है, एक क्या बचता है, मिक्सचर। अब इसके बाद से मिक्सचर कि 2 एसिड को अगर मिक्स कर दिया जाए इक्वल मालूम है, हाँ ध्यान दीजिए वॉल्यूम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आपके सीएसआईआर में नहीं आते हैं। केमिकल साइंस से जो सीएसआईआर देते हैं उनके यहाँ आते हैं, अपने यहाँ लाइफ साइंस में नहीं आते। तो यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 डिफरेंट एसिड मिला दिया जाए तब पीएच क्या होगा, जैसे मान लिखा दिया जाए कि 500 ml ऑफ 10⁻⁴ am का H2SO4 ले लिया जाए, और वही 500 ml ऑफ 10⁻² m का HCl ले लिया जाए, तो दोनों को मिला देने के बाद जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा उसका पीएच क्या होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ना। तो इस तरह से 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया जाए तो उस मिक्सचर का पीएच क्या होगा, या ऐसे ही 2 स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया जाए तो उसका पीएच क्या होगा। और इसी प्रकार से बहुत कम पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया जाए तो उसका पीएच क्या होगा। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन जो हैं हमको और देखने हैं, और इसको हम अगले क्लास में आपको करवा देंगे, और इसके साथ आपका पीएच पूरा हो जाएगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व देखें, कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्लास यहीं रोकते हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।